नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड एंट्रेंस 2025 का जो कला वर्ग के लिए है 50 क्वेश्चन का वो पोर्शन आज हम कवर करेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो PYQ से हैं, तो क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। तो आपको जितना भी इसमें एग्ज़ाम जैसे 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 में से आपके जितना एक्सप्लेन करेंगे उससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? ऑप्शन है नाना साहब, बहादुर शाह, त्यात्या टोपे या खान बहादुर खां। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नाना साहब। 1857 के विद्रोह में नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका, वह नेपाल चले गए थे, उनका पता चल ही नहीं पाया था। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये दिल्ली में पकड़े गए थे, बहादुर शाह ये दिल्ली में पकड़े गए, उन्हें रंगून और रंगून जो म्यांमार में है वहाँ भेज दिया गया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में दे दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री या संसद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है। अगला है बेसिक शिक्षा से संबंधित है कौन सा? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, बेसिक शिक्षा का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा का सबसे पहले प्राथमिकता हंटर कमीशन जो 1882 में आया था, 82-83 में, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर लोदी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये आपको बता दें कि 5 नवंबर को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक जो आदिल शाह था, आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो आदिल शाह के जो हिंदू सेना नायक थे उनके हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिन्हें हेमू कहा जाता है, तो वो और अकबर के बीच में हुआ था। अगला है 5 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? के श्रीकांत, अभिमन्यु सिंह, समीर वर्मा, साइना नेहवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? के श्रीकांत। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड विजेता के श्रीकांत थे। इन्होंने, आपको बता दें कि इन्होंने विक्टर एलिजेंस को हराकर, किसको अगर पूछा जाए कि किसको हराया था इन्होंने, तो आप बता सकते हैं कि ये हराए थे विक्टर एलिजेंस, इनको हरा करके ये विजेता बने थे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है किससे है? टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकर या कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा कि ये कंप्यूटर से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निदेशक मतलब कौन है, तो ये हैं बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स। अगला है निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से कौन पहले भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी? किन्हें? राधा कृष्णन को हुआ था। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में संयुक्त रूप से डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। और अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया था, तो 1955 में इन्हें दिया गया था। पंचतंत्र के लेखक थे कौन थी? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या विष्णु शर्मा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। रविशंकर संबंधित हैं किससे हैं? तबला, सरोद, सितार या शहनाई? इसका सही आंसर होगा सितार से संबंधित है। अगला है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान। तो इसका जो सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है वह गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है और कुरान जो है वह मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है। अगला है, गीतांजलि की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका सही क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है, झंडे का हरा रंग घोतक है शांति का, क्रांति का, अहिंसा का या समृद्धि का? तो इसका सही आंसर होगा समृद्धि का। झंडे का हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ठीक है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। नीला रंग का जो चक्र होता है वो जीवन की गतिशीलता और इसकी जो 24 तीलियां होती हैं वो नियम बताती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। इसके अलावा केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। नीला रंग जो होता है वो जीवन चक्र की गतिशीलता का प्रतीक होता है। उसकी जो तीलियाँ होती हैं 24 तीलियाँ होती हैं, नियम बताती हैं। अगला है, सत्यमेव जयते लिया गया है छंदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद द्वारा या कठोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद द्वारा? तो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और छंदोग्य उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा के संदर्भ में वर्णन किया गया है। ठीक है, और कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद इसमें ब्रह्मा के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करे दे रहे हैं, इसमें किसका मिलता है? इसमें आत्मा तथा परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का मिलता है। कठोपनिषद में क्या मिलता है? कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी मिलता है। ठीक है, यम नचिकेता की कहानी मिलता है। ठीक है, और इसमें ब्रह्मा के बारे में मिलता है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है कौन कौन से राज्यों से? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो इसमें से कौन कौन सा? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो टोटल, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो टोटल 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, टोटल 9 राज्यों से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हम आपको बता दें तो सबसे पहले देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और इसके अलावा राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हाँ, झारखंड है और झारखंड के अलावा बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड है। ये इतने 3, 2, 5, 2, 7 ये हो गए। इसके अलावा हाँ, और एक केंद्र शासित, देखिए हिमाचल हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, ये इतना मतलब स्पर्श करता है। अब आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश है, सही है, उत्तराखंड भी सही है, बिहार भी सही है। ठीक है, तो आपका जो ये ए है यही आपका सही होगा। अगला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेमो या वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि अगर आप कह दें तो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन ही थे। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, और जब स्वतंत्र भारत के पहले अगर पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, और अगर देखिए अगर पूछा जाए वारेन हेस्टिंग, तो ये जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपका यही नाम आएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो कई क्वेश्चन उससे आपके तैयार हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट संबंधित है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रेस या विधानसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेस। ठीक है, फोर्थ स्टेट समाचार पत्र से संबंधित है। आपको पहले बताया फोर्थ स्टेट समाचार पत्र से संबंधित है। समाचार पत्र जो है लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी हैं। ठीक है, अगला है हिमालय स्पर्श करता है राष्ट्रों से, यानी कौन कौन से देश से स्पर्श करता है, भारत चीन नेपाल, भारत चीन इराक, भारत नेपाल इंडोनेशिया, चीन नेपाल और श्रीलंका। तो इसका सही बता दें कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत चीन नेपाल पाकिस्तान इन सब देशों से गुजरता है। तो कौन कौन सा हो गया, भारत चीन नेपाल। तो ये हाँ यहाँ भी ठीक है, कहाँ कहाँ, भारत चीन नेपाल, इराक से नहीं होता है, इंडोनेशिया से नहीं होता है, श्रीलंका से नहीं होता है। तो यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला है, कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, कौन सी नदी आपकी, तो आपको बता दें कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी में, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। ये नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलती है। हाँ, जबलपुर के पास एक भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट से निकलती है और इसका प्रवाह जो दक्कन के कठोर चट्टानों से होकर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये हो गया दक्षिण भारत, ये यहीं से देख लीजिए एमपी के ये पास से निकलता है और जाकर के अरब सागर में गिर जाता है। अगर नर्मदा नदी की अगर लंबाई की बात हो तो आप ध्यान रखिएगा 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यह नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा हो गई, हाँ, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मतलब भारत की कोई नदी अगर वह बंगाल की खाड़ी की तरफ अगर अपना मुहाना अगर बनाती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है डेल्टा का, तो डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि अगर भारत के अगर पूर्व में अगर गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई अगर नदी अगर अपना मुहाना बनाती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, और अगर अरब सागर में अगर बनाती है अगर कोई मुहाना तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। सिंधुकालीन सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, गेहूं, बाजरा, मक्का या अरहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेहूं। गेहूं, सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो फसलें जो पता थी वो थी गेहूं, जौ, चावल, सरसों, तेल, मटर, तरबूज, खरबूजा, इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें थी। अगला है, फाह्यान किसके समय आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय में आया था, तो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। हाँ, फाह्यान ने कहा कि मध्य देश की जनता सबसे सुखी और समृद्ध थी। वह चीन का बौद्ध यात्री था। ठीक है, ये चीन का बौद्ध यात्री था जो भारत में 399 ईस्वी में बौद्ध धर्म के स्थल या भ्रमण के लिए आया था, आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, महास्नानागार कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका सही होगा आंसर मोहनजोदड़ो। स्नानागार, महास्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। महास्नानागार उत्तर दक्षिण सीढ़ियों वहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पक्की ईंट, यहाँ ये जो थी सीढ़ियाँ थी ये पक्की ईंटों का बना हुआ था। बुद्ध ने प्रथम वचन दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी या श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का उदय स्थल भी कहा जाता है। बुद्ध ने, अगर पूछा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। अगला है, केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या निगम कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है निगम कर से।
निगम कर के बाद दूसरा कहाँ से, ये उत्पादक शुल्क से होता है, इसके बाद आयकर से होता है, इसके बाद सीमा शुल्क से होता है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है, उसके बाद आपका उत्पाद, फिर आयकर और फिर सीमा शुल्क। अगला है मेगास्थनीज किसका दूत था, एंटीओकस द्वितीय, फिलाडेल्फस, मगा या सेल्यूकस। इसका सही आंसर क्या होगा, सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगर पूछा जाए कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा था। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया था उसने। उस समय की सामाजिक स्थिति का उल्लेख भी इंडिका में मिलता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था विदेशी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मुख्य समन्वयकर्ता, सेना से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुख्य समन्वयकर्ता। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद मुख्य समन्वयकर्ता का था, जिसे हम उस समय प्रधानमंत्री या वजीर आजम की संज्ञा दी जाती थी। किसी भी राजपत्र में राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का हस्ताक्षर भी होता था। जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है, कहाँ से स्पर्श नहीं करता है, इलाहाबाद, उज्जैन, कानपुर या दिल्ली। तो आपको बता दें कि जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण कराया गया था। यह कलकत्ता से होकर, ये कलकत्ता से होकर पटना, ठीक है, कलकत्ता से होकर के ये पटना, इलाहाबाद और आगरा, ठीक है, आगरा, दिल्ली होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि उज्जैन से होकर, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता है, तो आप कह दें कि उज्जैन से नहीं गुजरता है। ठीक है, उज्जैन से नहीं गुजरता है, बाकी कानपुर भी जाता है, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली, यहाँ सब जगह जाता है। अगला है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है, लगभग 20 से 22%, लगभग 25 से 27%, लगभग 40 से 42%, लगभग 32 से 35%। तो कितनी होती है, तो ऑप्शन सही बता दूं, इसका क्या होगा, 32 से 35% पृथ्वी की संरचना में आयरन की मात्रा पाई जाती है। अगर एक्चुअल डेटा अगर पूछा जाए तो 32.1% पाई जाती है, और अगर ऑक्सीजन अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 30.17%। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये है ऑक्सीजन की मात्रा, और ये आपका क्या है, ये आयरन की मात्रा है। अगला है किसका मकबरा देश के बाहर है, जहांगीर, अडवर, शाहजहां या औरंगजेब। तो किसका जो है मकबरा देश से बाहर है, तो है जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा, और पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। और शाहजहां का मकबरा अगर पूछा जाए तो आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो ये आगरा के पास में सिकंदरा पड़ता है, सिकंदरा में स्थित है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। तख्ते हाउस किसके शासनकाल में बना था, ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तख्ते हाउस, तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में बना था। तख्ते हाउस का निर्माण किसने कराया था, मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसके मुख्य कारीगर कौन थे, बेबादल खां। अगर पूछा जाए तख्ते हाउस के जो मुख्य कारीगर थे उनका क्या नाम था, तो नाम था बेबादल खां नाम था उनका। भारत के वित्त मंत्री कौन है, लालू प्रसाद यादव, अर्जुन सिंह, पी चिदम्बरम या अब्दुल मणि रामदास। कौन है, तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो उस समय जो थे भारत के मुख्यमंत्री जो उस समय थे, उस समय तो पी चिदम्बरम थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में है कौन, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो भारत के वित्त मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी। अगला है शक संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ था, 78 ईस्वी, 319, 57 ईस्वी या 606। कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। जबकि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त
प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। और विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी में विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। वर्धन संवत अगर पूछा जाए तो 606 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 78। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर या जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी होंगे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर जो थे वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर पूछा जाए कि कौन थे, तो वो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म? तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न है कौन कौन से? तो आपको बता दें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या क्या है अगर पूछा जाए तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन है। इसके अलावा क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक आचरण भी है। ठीक है, ये तीनों त्रिरत्न थे। ठीक है, आचरण, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म से जब पूछा जाए, और भी आपको बता दें कि बौद्ध धर्म से भी पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है। और त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा पाली में। पाली में दिया है। बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया है, क्योंकि उस काल के दौरान जो है वो जन सामान्य की भाषा थी। जबकि उससे पहले अगर देखा जाए तो हिंदू विचारकों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचरांग सूत्र, मेघदूत या पंचतंत्र? और मैंने आपको 3 पिटक बता ही दिए थे जो बौद्ध धर्म से थे। कौन कौन सा बताया था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें से एक तो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन से, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका से? कहाँ से संबंधित है? पिग्मी कांगो बेसिन से संबंधित है। ये क्या है? पिग्मी वहाँ की जनजाति है। ठीक है, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला है गुप्तकालीन वैद्य हैं आर्यभट्ट, वारामिहिर, कालिदास या धन्वंतरि? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? धन्वंतरि गुप्तकालीन वैद्य हैं। और कालिदास जो है वो गुप्तकालीन महान साहित्यकार हैं। ठीक है, आर्यभट्ट और वारामिहिर जो है ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। ठीक है, ये दोनों ये जो फेमस गणितज्ञ थे उस समय। अगला है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया किसने किया था? मान सिंह, आसफ खां, बीरबल या अबुल फजल? तो इसका सही आंसर होगा कौन? मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, आपको बता दें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो होता मुगल सेना का नेतृत्व उसमें मान सिंह ने किया था। और यह युद्ध हुआ कब था? 1576 ईस्वी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें मुगल सेना जीत गई थी। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो वो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश राजदूत था टॉमस रो। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। यह राजदूत जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसमें वह सफल भी हो गया था। अगला है खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया था किसने किया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह या महाराणा प्रताप? तो किसने किया था खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व? राणा सांगा ने किया था। गुनाहों का देवता रचना है किसका है? गुनाहों का देवता जो है मोहन राकेश का, धर्मवीर भारती का है, केदारनाथ का है, अमृतलाल नागर का है? सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। मेघदूत क्या है? तो मेघदूत महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या उपन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा ये खंड काव्य है। ठीक है, मेघदूत जो है वो खंड काव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसका? ये मेघदूत जो है वो कालिदास जी की प्रसिद्ध खंड काव्य है। ठीक है,
कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है कबीर, विवेकानंद, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको बता दें ये कबीरदास जी की है। कबीरदास जो हैं वो भक्ति आंदोलन से संबंधित कवि हैं। यह निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ठीक है, अब इनकी और प्रसिद्ध रचना बता दें। साखी, सबद, रामायणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। स्याही के दाग को छुड़ाते हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम क्लोराइड से या सोडियम बेंजोएट से। इसका सही होगा ऑक्जेटिक अम्ल से। स्याही के दाग को छुड़ाने में सहायता मिलती है। अगला है बारदौली आंदोलन से संबंधित है कौन सा? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल बारदौली आंदोलन से संबंधित हैं। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और एक चीज और बता दें कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था इसी आंदोलन के समय। डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया कौन सी नीति से? गोद लेने की प्रथा, कुशासन का आरोप, विद्रोह होने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, इसने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण किया, जबकि उसने गोद लेने की प्रथा के आधार पर सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय करा लिया था। हुएनसांग किसके समय भारत आया था? किसके समय में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त। तो किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला, गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या एनी बेसेंट। तो किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति शिवाजी उत्सव का प्रारंभ 1893 में किया था। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है कौन करता है? संसद, विधानमंडल, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा संसद करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नए राज्य के निर्माण का निर्णय जो है वो संसद करती है। किसी नए राज्य का गठन जो है दो या अधिक राज्यों को काटकर एक नए राज्य का गठन, किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन का अधिकार जो है वो संसद को ही प्राप्त है। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया। ऑप्शन है ए आर रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर या अनुष्का शंकर। इसका सही आंसर होगा कौन होगा? पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतज्ञ। ये पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि दिया गया था। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा अंतिम था। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और कोई इसके अलावा और कोई अच्छे अगर आपको क्वेश्चन अगर चाहिए होंगे, टॉपिक आप में सेंड कर दीजिएगा, हम उस पर एक अच्छी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका रिवीजन भी कर दीजिएगा, क्योंकि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।